दोस्तों नमस्कार। भारत जाति जनगणना ने तीखी बहस छेड़ दी है। लोगों की अलग अलग राय है कि इसका अच्छा या बुरा असर होगा। इससे दोनों ही नतीजे हो सकते हैं। समर्थकों का मानना है कि जनगणना वंचित समूहों की मदद करेगा और गेम चेंजर साबित होगा। हालांकि विरोधियों का तर्क है कि यह उन्हीं समूहों को झूठी उम्मीद देती है। पहलगाम में हुई त्रासदी के बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध की अटकलों के बीच मोदी सरकार ने पलटवार किया और 2021 की जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने का फैसला किया। यह एक ऐसा कदम है जिसने सबको चौंका दिया। हालांकि भारत सरकार आगामी राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करेगी, लेकिन इसकी समय सीमा अभी घोषित नहीं की गई है। आखिरी राष्ट्रीय डेटा संग्रह 2011 की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना थी, जिसमें घरों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का आकलन किया गया था और जाति संबंधी जानकारी शामिल की गई थी। मोदी सरकार ने जाति जनगणना का फैसला क्यों किया? भाजपा और आरएसएस ने इस उपाय का विरोध किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक गुटों ने इसका समर्थन किया और आरएसएस ने कहा कि जाति जनगणना लोगों की कल्याण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है, लेकिन इसे चुनाव प्रचार और चुनावी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी। संघ के भीतर व्यापक चर्चा के बाद पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच एक निर्णायक बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू में जनगणना में जातियों को शामिल करने के खिलाफ फैसला सुनाया, लेकिन बाद में इसे अनुमति दे दी। मोदी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया था कि उसने जाति जनगणना नहीं करने का फैसला किया है। जाति जनगणना से किसी राजनीतिक दल को चुनावी तौर पर सबसे ज्यादा फायदा होगा, यह सवाल चल रही है। बहस का एक अहम पहलू है, यह राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकता है। जाति जनगणना पर भाजपा का पलटवार बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आ चुका है, जहां जाति राजनीति में अहम भूमिका निभाती है। विश्लेषकों का मानना है कि जाति जनगणना का समर्थन करके मोदी सरकार सामाजिक न्याय पर विपक्ष के आख्यानों का मुकाबला करना चाहती है। ऐतिहासिक रूप से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में जाति पर डेटा एकत्र किए बिना प्रशासनिक और जनसांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए जनगणना की जाती थी। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू के समय में जाति आधारित जनगणना नहीं हुई थी। 1980 में उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने जाति आधारित राजनीति से लड़ने के लिए एक नारा गढ़ा था। आज उनके पोते राहुल गांधी जाति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जितनी आबादी उतना हक वाक्यांश का इस्तेमाल करते हैं। 1979 में मंडल आयोग की स्थापना हुई और समय के साथ इसे लोकप्रियता हासिल हुई। एक दशक के बाद प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने इसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया। इसके परिणाम स्वरूप नीतीश कुमार, लालू यादव, देवगौड़ा, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह और कई पिछड़े वर्ग के नेता उभरे। छात्रों के जोरदार हंगामे के बाद सिंह को अपनी सरकार गंवानी पड़ी। 2001 में वाजपेयी सरकार ने जाति आधारित जनगणना नहीं करने का फैसला किया। हालांकि 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने आर्थिक कारकों के आधार पर एक सर्वेक्षण कराया। कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना ने क्रमशः 2015, 2022, 2024 में यह अभ्यास किया। सभी सर्वेक्षण तब तक किए गए जब विपक्ष के विरोध में महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड की विधानसभाओं ने जाति जनगणना का समर्थन करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जबकि बंगाल ने इस पर असहमति जताई। 1881 से 1931 तक ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणना में जाति जनगणना को शामिल किया गया था। सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1941 के डेटा को प्रकाशित नहीं किया। 1951 से जनगणना में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना की गई।
जानकारी की यह कमी प्रभावी नीतियों के निर्माण को जटिल बनाती है। 1961 में केंद्र सरकार ने राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने की अनुमति दी। अंतिम राष्ट्रीय जाति डेटा संग्रह 2011 सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना थी, जिसने घरों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का आकलन किया और भारत में ब्रिटिश राजनीतिक समूहों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान की। समर्थकों का दावा है कि केवल जनगणना ही जाति के आधार पर असमानता को दर्शाने के लिए आवश्यक आंकड़े प्रदान कर सकती है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनगणना ही जाति जनगणना के लिए एकमात्र विश्वसनीय स्रोत है। जो लोग इसका विरोध करते हैं वे जनगणना में जाति के इर्द गिर्द मौजूद खतरों के बारे में तर्क देते हैं। वे बताते हैं कि केस आधारित आरक्षण से कुछ लोगों को फायदा तो हुआ, लेकिन यह वरदान नहीं बल्कि अभिशाप ही रहा। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।